बीजीएमआई में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कंट्रोल लेआउट परफेक्ट है तो रुको जरा, क्योंकि अगर तुमने ये 7 गलतियां अवॉइड नहीं की तो चाहे लेआउट कॉपी किया हो या खुद बनाया हो, तुम्हें मिलेगा सिर्फ जॉयस्टिक स्टक, एम शेक, मिस टैप्स और ढेर सारा फ्रस्ट्रेशन। टेंशन मत लो यार, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद तुम्हारा कंट्रोल लेआउट प्रो लेवल तक ऑप्टिमाइज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल T1 प्लेयर्स के जैसे, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ फर्स्ट एंड थर्ड लेआउट का डिफरेंस, फायर बटन के प्लेसमेंट का असली राज, परफेक्ट बटन साइज एंड ओपेसिटी वैल्यू, और फाइनली एक ऐसे हिडन सीक्रेट ट्रिक जिससे तुम्हें मैं बताऊंगा तुम्हारे फिंगर के अकॉर्डिंग परफेक्ट जॉयस्टिक साइज एंड प्लेसमेंट। तो गाइस स्वागत है आप सबका फिजर की दुनिया में, जहां नूब्स नहीं सिर्फ लेजेंड्स बनते हैं। यह मिशन टू प्रो इन बीजीएमआई बिफोर 2026 का तीसरा एपिसोड। चलो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले टिप की तरफ। टिप 1, फर्स्ट वर्सेस थर्ड लेआउट। फर्स्ट लेआउट पे खेलूं या थर्ड लेआउट पे, ये सवाल हर बीजीएमआई प्लेयर के दिमाग में होता ही है। देखो फर्स्ट लेआउट में स्क्रीन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक साइड मूवमेंट के लिए और दूसरी साइड एमिंग के लिए। उस एरिया में कहीं भी टच करने से आपका कैरेक्टर मूव भी करेगा। ये लेआउट सिंपल और बिगनर फ्रेंडली है, लेकिन थर्ड लेआउट में ऐसा नहीं होता। यहाँ आपका जॉयस्टिक जितने एरिया में होता है सिर्फ उतना ही पार्ट मूवमेंट के लिए काम करता है, बाकी स्क्रीन एमिंग के लिए होती है। इसीलिए थर्ड लेआउट यूज करते वक्त जॉयस्टिक का साइज और प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है, वरना जॉयस्टिक स्टक प्रॉब्लम कॉमन है। पर टेंशन मत लो, परफेक्ट जॉयस्टिक साइज एंड प्लेसमेंट मैं इसी वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। अब आखिरी सवाल, कौन सा लेआउट है सबसे बेस्ट? अगर आप बिगनर हो या फिर 2 फिंगर प्लेयर हो तो फर्स्ट लेआउट बेस्ट रहेगा, सिंपल और इजी टू कंट्रोल। लेकिन अगर आप 3, 4 या 5 फिंगर प्लेयर हो और मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग है तो थर्ड लेआउट पर खेल सकते हो, जिसमें ज्यादा कंट्रोल एंड प्रिसीजन मिलती है। तो अब आप डिसाइड करो, कंफर्ट चाहिए या कंट्रोल। वैसे कमेंट में जरूर बताना, अगर कोई प्लेयर सेकंड लेआउट पे खेलता है तो हम उस प्लेयर के लिए एक स्पेशल डांस डेडिकेट करेंगे। बाय द वे गाइस, अगर तुम चाहते हो मैं पर्सनली तुम्हें हेल्प करूं, चाहे वो गेम प्ले इंप्रूव करना हो, सेंसिटिविटी या कंट्रोल लेआउट फिक्स करनी हो, या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे चैनल ग्रो करना हो, तो मैंने लॉन्च किया है फिजर 1-on-1 सेशन। 3 अलग सेशन है आपके नीड के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है फिजर डाउट सेशन, जहां मैं पर्सनली तुम्हारे सेंसिटिविटी, लेआउट और कंट्रोल सेटअप फिक्स करता हूं, और आप यहाँ पे बीजीएमआई से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हो, जहां मैं पर्सनली तुम्हारा सेंसिटिविटी, लेआउट और कंट्रोल सेटअप फिक्स करता हूं तुम्हारे डिवाइस और प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आप बीजीएमआई से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हो। दूसरा है फिजर गेम प्ले एंड गेम सेंस रिव्यू, जहां मैं तुम्हारे गेम प्ले रिव्यू करके बताता हूँ कहाँ मिस्टेक हो रही है और कैसे तुम स्मार्टर खेल सकते हो। इस सेशन में आपको कस्टमाइज प्रैक्टिस प्लान भी मिलेगा। तीसरा है फिजर क्रिएटर गाइड, अगर तुम यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हो तो इस सेशन में मैं पर्सनली तुम्हारे कंटेंट को रिव्यू करूंगा और तुम्हें क्लियर ग्रोथ रोड मैप दूंगा, एसईओ, स्क्रिप्ट, एडिटिंग, थंबनेल से रिलेटेड। सारे सेशंस 1-on-1 पर्सनलाइज्ड हैं, मतलब पूरा फोकस सिर्फ तुम पे होगा। सेशन का ड्यूरेशन 1 आवर है, उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आपको नीड होगी तो। सो ज्वाइनिंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में दोनों जगह लगा दिया है। सो बुक योर स्लॉट एंड लेट्स स्टार्ट लेवलिंग अप। टिप 2, लेफ्ट जाऊं या राइट? बीजीएमआई में फायर बटन लेफ्ट साइड रखे या फिर राइट साइड, इसके पीछे का लॉजिक बहुत प्लेयर्स को पता ही नहीं होता। कंफ्यूज हो गए? अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर आप वो प्लेयर हो जिसने फायर बटन को लेफ्ट में प्लेस किया है तो आपको कभी ना कभी मूवमेंट इशू आया ही होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड फायर बटन रखने से क्लोज एंड में एमिंग करते हुए जिगल देना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉयस्टिक पर फुल कंट्रोल नहीं रहता है। ये लॉन्ग रेंज में तो एडवांटेज देगा पर क्लोज एंड में डिसएडवांटेज। और फिर होता क्या है, एनिमी जिगल देता है और तुम उसके फ्री किल होते हो। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अगर आप फायर बटन को राइट में प्लेस करते हो तो आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, पर एक प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे वो है एमिंग करने में। राइट साइड फायर बटन रखने से क्लोज रेंज में आपका क्रॉसर कंट्रोल कंपैरेटिवली कम होता है। अब सवाल ये है कि भाई आखिर डिसाइड कैसे करें कि फायर बटन कौन से साइड रखना चाहिए? टेंशन मत लो, फिजर है तो बता कर ही जाएगा। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कौन सा इंडेक्स फिंगर फास्ट है, लेफ्ट या फिर राइट। उसके लिए फोन के स्टॉप वॉच को ओपन करो, राइट इंडेक्स और लेफ्ट इंडेक्स से स्टार्ट एंड स्टॉप करो, टाइम को नोट करो और एवरेज निकालो। जिसका एवरेज ज्यादा वो फिंगर सबसे तेज, और उधर ही फायर बटन को प्लेस करो और स्कोप बटन को उसके अपोजिट साइड प्लेस कर दो। बाकी सारे बटन्स को कहाँ प्लेस करना है वो मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाओ चेकआउट करो। वैसे गाइस इन हिडन टेक्निक से मैं आपको 2026 से पहले प्रो तो बना ही दूंगा, पर आप लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल पे 100K बिफोर 2026 करा पाओगे या नहीं? तो भाई ऐसे कंटेंट के लिए जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, तभी तो मेरी वीडियो आपको अगली बार यूट्यूब सजेस्ट करेगा, वरना नेक्स्ट एपिसोड आप मिस कर दोगे जो कि होने वाली है सेंसिटिविटी पर, जिस पर टोटल 3 वीडियोस होने वाली है। और अगर ये वीडियो ज्यादा ही अच्छे लगे तो वीडियो को 3 बार हाइप जरूर कर देना। टिप 3, फायर बटन की फाइट। बीजीएमआई में बहुत सारे प्लेयर्स अपने फायर बटन को कुछ इस तरह से ओवरलैप कर देते हैं या एक फायर बटन को हाइड कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो ये गलती करना बंद कर दो। चलो आज मैं आपको बताता हूँ इन दोनों फायर बटन का सही यूज कैसे करना है। देखो राइट फायर बटन से आपको मिलती है स्टेबिलिटी, फायर करते हुए मूव नहीं करता, पर लेफ्ट फायर बटन से फायर करते हुए आपका एम मूव कर सकता है। अब देखो सबसे पहले तो आपको राइट फायर बटन को अपने क्लॉ फिंगर्स के पोजीशन पर सेट कर देना है, जिसे आप क्लोज रेंज एंड लॉन्ग रेंज दोनों फाइट के लिए यूज करोगे। और बात रही अब लेफ्ट फायर बटन की, तो आपको इसको कुछ इतने एरिया में प्लेस करना है जिसको आपको यूज करना है शॉटगन यूज करते टाइम, टैप टैप फायरिंग में, और हाँ डीएमआर गन्स को यूज करते हुए।
से। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो इसी फायर बटन को आप क्लोज रेंज के लिए भी यूज कर सकते हो और डेफिनेटली इससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी ही होगी। और ऐसे ये दोनों फायर बटन मिलकर बनेंगे डायनेमिक डुओ। अब परफेक्ट साइज एंड प्लेसमेंट बताने से पहले चलो हर एक बटन की साइज एंड ओपेसिटी वैल्यू को समझते हैं। टिप 4 बटन साइज एंड ओपेसिटी गाइड। बीजीएमआई में सबको अपना कंट्रोल लेआउट परफेक्ट चाहिए, लेकिन 99% प्लेयर बटन साइज और ओपेसिटी ही गलत रखते हैं, जो कि आपके एम को इनडायरेक्टली बर्बाद कर रही है। चलो मैं तुम्हें आज एक्जैक्ट बटन साइजेज एंड ओपेसिटी वैल्यू बताता हूँ, जिसको अप्लाई करने के बाद आपका लेआउट बिल्कुल मक्खन और क्लीन बन जाएगा। सबसे पहले तो आपको मेन एक्शन बटन्स जैसे कि जंप, क्राउच, प्रोन, फायर, स्कोप ऐसे बटन्स को 235 टू 250 के बीच में रखना है। फिर मिनी एक्शन बटन्स जैसे कि पीक, नेट कैंसिल, एफपीपी स्विच, रीलोड, क्विक स्कोप स्विच ऐसे बटन्स को 200 टू 210 के बीच में रखना है। और बाकी बटन्स जो पैसिव हैं जैसे कि लूट बटन, क्रिएट बटन, मार्क बटन, यूटिलिटीज, हेल्थ बटन्स और रिवाइव ऐसे बटन्स को आप 100 टू 110 तक रख सकते हो। आप मेरे बताए हुए वैल्यूज में कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आखिर ओपेसिटी की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए। देखो बहुत बार जब आप नॉक हो जाते हो तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, ये कैसे हो गया? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके लेआउट के बटन्स की ओपेसिटी हाई होती है, जिसकी वजह से बंदे आपके बटन्स के पीछे हाइड हो जाते हैं और दिखते ही नहीं है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो आप ओपेसिटी को 10 टू 15 के बीच में रखकर खेलो, और अगर आप प्रो हो देन आपको ओपेसिटी को 5 टू 7 के बीच में रखनी चाहिए। उसके बाद आप भी बोलोगे मुझे सब दिखाई दे रहा है। टिप 5 गलतियों से बचो। बीजीएमआई में कंट्रोल लेआउट से रिलेटेड ये 3 मिस्टेक शायद आप भी करते होगे, और ये मिस्टेक मैं नहीं आपको बताने आ रहे हैं लीनो पबजीएम, जो कि एक पबजी मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूबर हैं। There are 3 common control layout mistakes in BGMI that you might also be making. So let's go through them rapid fire style. Mistake 1. Many players place their buttons too close to each other, which is totally wrong. Here's why. Even though buttons look circular, they actually work as square hitboxes. So if you keep them too close, your left peak might trigger right peak, and vice versa. Mistake 2. No symmetry in the control layout. Most players stack all their buttons on one side of the screen, which makes one finger do 90% of the work, while the other just chills. That's why you end up with mistaps and struggle to make smooth movements. Mistake 3. Not overlapping certain buttons. There are many buttons that are never used together, like exit and crouch, or scope and grenade cancel buttons, scope adjustment, and pickup button. You can safely merge or overlap them to make your layout more clean, efficient, and pro level. सो गाइस ऐसी और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लीनो भाई के चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो जाकर सपोर्ट दिखाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टिप 6 जॉयस्टिक साइज एंड प्लेसमेंट। बीजीएमआई में जॉयस्टिक स्टक प्रॉब्लम से परेशान हो, इसका मतलब है तुम्हारा जॉयस्टिक प्लेसमेंट और साइज तुम्हारे फिंगर के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जॉयस्टिक प्लेसमेंट और साइज सेट करने की एक ऐसी ट्रिक जो 99% प्लेयर को पता ही नहीं होती है। सबसे पहले अपने डिवाइस को एकदम कंफर्टेबल और टाइट ग्रिप में होल्ड करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखना, ये कर्व और तुम्हारा थंब का ये पोर्शन, इन दोनों से एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन इमेजिन करो। जहाँ ये दोनों लाइंस मिलती है वही जगह है जहाँ तुम्हें जॉयस्टिक के सेंटर को प्लेस करना है। अब जॉयस्टिक साइज पर आते हैं। प्लेसमेंट सही होने के बाद जॉयस्टिक साइज को सबसे छोटा कर दो जितना पॉसिबल हो। फिर अपने थंब को जॉयस्टिक पर रखो और देखना जॉयस्टिक का साइज तुम्हारे थंब के एरिया के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तभी मूवमेंट स्मूथ मिलेगा और जॉयस्टिक स्टक नहीं होगा। ये रही तुम्हारे थंब के अकॉर्डिंग परफेक्ट जॉयस्टिक गाइड। अब कमेंट करके बताओ तुम्हारा जॉयस्टिक साइज क्या है, मैं बताऊंगा वो परफेक्ट है या नहीं। होमवर्क। सो अब मेरे टिप्स खत्म होते हैं, पर आपका काम शुरू। आज का होमवर्क ये है कि आपको अपने कंट्रोल लेआउट का स्क्रीनशॉट लेके मुझे स्टोरी पर टैग करना है, और मैं पर्सनली रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। जिसका लेआउट बेस्ट होगा हो सकता है मैं अपनी किसी वीडियो में फीचर भी कर दूं। इस मिशन टू प्रो इन बीजीएमआई सीरीज में मैंने आपको एक परफेक्ट कंट्रोल लेआउट तो बनवा दिया, पर अब बारी है सेंसिटिविटी सेट करने का, जिसके टोटल 3 पार्ट्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, वरना कहीं ये चैनल आप भूल ना जाओ और मेरी वीडियो आपको यूट्यूब रिकमेंड ही ना करे और आप सेंसिटिविटी वाली वीडियो देखना ही मिस कर दो। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लेना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर मैं अपडेट्स देते रहता हूँ। जिनको मेरी 1-to-1 सेशन ज्वाइन करना है उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बस आखिरी में एक ही लाइन बोलूंगा, लॉबी या लेजेंड चुना आपका है।